चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पूरे देश में ये चमक ये दमक भजन ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और उस भजन को लिखने और उसे अपनी आवाज में सजाने वाले पंडित सुधीर व्यास का जबलपुर आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनकी तारीफ की। इसके साथ ही पंडित सुधीर व्यास ने देश में हो रही जगह जगह भागवत कथा को एक इवेंट करार दिया है। साथ ही भागवत कथा में महिलाओं और युवतियों के फुहड़ता वाले पहनावे को लेकर सुधीर व्यास ने कहा कि ये सनातन के खिलाफ है और ऐसे में प्रभु उन्हें नहीं मानते हैं, क्योंकि भागवत कथा मोक्षदायिनी है। ऐसा लगता है कि वर्षों की जो हमने साधना की है, हनुमान जी के सामने उनको राम नाम सुनाया, सुंदरकांड सुनाया या उनको राम कथा सुनाई, रामचरितमानस, उनका एक पुरस्कार स्वरूप प्रभु ने मुझे दिया है कि आपकी जो सेवा है उसका एक पुरस्कार है कि आप इस भजन को गाओ और मैं इसको पूरे विश्व में फैला दूंगा। ये हनुमान जी की कृपा है, मेरी कृपा नहीं है। कैसे तैयार हो गया ये भजन? बस मन के भाव थे, कहीं सुना। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ पत्रकार बंधुओं से भी कि ठाकुर जी ने स्वयं इसको लिखा है और जब उनका प्राकट्य हुआ, जब उन्होंने स्वयं मुझसे करवाया, मेरा इसको कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझसे प्रेरणा दी कि इस भजन को आप गाओ। अब इसको मुझे पता है कि 2019 का एक गाया हुआ भजन है आपका और अब 23 पे निकल के आया, 24 पे निकल के आया, तो इतने समय तक ये भजन कहाँ था? बस वो ठाकुर जी की इच्छा होगी उस दिन वो प्राकट्य होगा उसका। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये संदेश है कि जब तक उसकी इच्छा होगी तभी काम होगा, इसके पहले कुछ काम नहीं। अचानक क्या वायरल हुआ, कैसे हुआ, ये निकला कैसे? ये ईश्वर जानता है, ये कोई नहीं जानता इसमें क्या हुआ। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमने सोचा था कि रामलला की मूर्ति में क्या होगा और एकदम प्राकट्य हो गया प्रभु का, ऐसा लगा कि बहुत मनमोहक है, वैसा इस भजन के साथ हुआ। मुझे भी इसकी आशा नहीं थी कि इतना सुंदर भाव होगा इसमें या इतना सुंदर ये लोगों को पसंद आएगा, इतना बढ़िया गायन होगा, मुझे भी इसकी आशा नहीं थी।